लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। आईआईटी मद्रास स्थित स्टार्टअप गुवी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में युवाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। स्किल इंडिया और गुवी ने संयुक्त रूप से इस ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत की है, जो देश भर के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतरीन अवसर मुहैया कराएगा। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को AI फॉर इंडिया 2.0 नाम के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़, बंगाली और अंग्रेजी समेत 9 भारतीय भाषाओं में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स की शुरुआत की गई है। MSD की निगरानी में देश की 10 लाख नौजवानों को, विशेष करके ग्रामीण इलाके की नौजवानों को AI की शिक्षा दी जाएगी, AI की ट्रेनिंग दी जाएगी। उनकी भारत जिस तेजी से डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है और डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत विश्व की एक प्रमुख नेतृत्व के स्थान पर पहुंच चुका है, इस प्रकार की ट्रेनिंग भारत में डिजिटाइजेशन प्रक्रिया को, टेक्नोलॉजी अडॉप्टेबिलिटी को और गति देगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया की एक कंबाइंड एफर्ट है। इसमें भारत की शक्ति और बढ़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्किल ट्रेनिंग कोर्स 30 दिनों का है, जो 12वीं पास युवाओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। ये ऑनलाइन कोर्स आईआईटी मद्रास से मान्यता प्राप्त है। सफलतापूर्वक कोर्स पूरा करने के बाद छात्रों को सर्टिफिकेट तो मिलेंगे ही, साथ ही उन्हें विभिन्न कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर भी मुहैया कराए जाएंगे। Right now we are starting this for everyone, starting from the any guy who's done 12th grade, they can start it. They can be a diploma holder, they can be a BSc BCom holder, or they can be any arts, any science, any engineering degree person can take up this course and then get it completed, and they'll have a time limit of around 30 days to start and finish this. Once they do it, they'll get a certificate from Skill India as well as GUVI, and also this content is aggregated by IIT Madras. देश के 10 लाख युवाओं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के नौजवानों को इस कार्यक्रम के तहत स्किल ट्रेनिंग मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। आने वाले समय में भारत की सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में ये कोर्स उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा और ट्रेनिंग उनकी ही मातृभाषा में मिल सके। निशांत सौरभ, DD न्यूज, दिल्ली। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बाढ़ प्रभावित राजघाट क्षेत्र का आज निरीक्षण किया। राजघाट पहुंचकर